हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए इस वीडियो में हम लोग एपी के ऊपर कुछ ट्रिक सीखते हैं। तो किसी एपी में अगर nth टर्म दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी एपी में nth टर्म होगा वो हमेशा लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन होगा नंबर ऑफ टर्म्स में, ठीक है ना। जैसे कि an इक्वल्स टू 3n+2। क्लियर है? ये क्या कहलाएगा? ये लीनियर इक्वेशन होगा nth टर्म में। क्लियर? यहाँ से अभी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ से डी कितना होता है। कॉमन डिफरेंस निकालना अगर हो तो एन का जो कोएफिशिएंट होता है यही आपका डी कहलाता है। अगर कोई किसी भी एपी में अगर आपको ए एन दे रखा है तो एन का जो कोएफिशिएंट होता है वही आपकी क्या कहलाता है? डी कहलाता है। अगर आप इसको नॉर्मल प्रोसेस से निकालोगे तो आपको टाइम लगेगा। डायरेक्टली आप एकदम सीधा एन का कोएफिशिएंट उठा के रख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपसे ए पूछा जाता है तो ए के लिए n = 1 रख दो तो 3 × 1 = 3 + 2 = 5 आंसर डायरेक्ट आप बता सकते हो। ठीक है ना। लेकिन कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए आपको तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, तो डायरेक्टली आप एन के कोएफिशिएंट को ही आप क्या कहते हैं? डी कहते हैं। ठीक है। आप इसको आप जनरल प्रोसेस से निकालिएगा और आराम से आपका आंसर आ जाएगा और वहाँ से आप जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं कि डी की वैल्यू 3 ही होगी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना, जिसको हम ट्रिक से करेंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन है कि इफ़ nth टर्म ऑफ द एपी इज़ 1/m एंड mth टर्म ऑफ द एपी इज़ 1/n देन फाइंड a मीन्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस d एंड mn टर्म्स, ये बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है कि जो n और m इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? nm। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? mn। अगर ये हमेशा सेम है, अगर ये हमेशा सेम है और अगर न्यूमरेटर में 1 है तो हमारी ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे tn = दे रखा है 1/m। अगर यहाँ से हमें t1 पूछा जाए, मतलब टर्म 1 अर्थात a1 पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे? इनको n को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो कितना बन जाएगा? 1/mn हो जाएगा। तो इस सीरीज़ का जो an मिलेगा ना, जो a1 मिलेगा वो सीधा 1/n हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर आपसे अच्छा तो जो फर्स्ट टर्म हो गया कितना हो गया? 1/mn। ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन जब भी होती है, ऐसी सिचुएशन जब भी होती है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम होता है तो जितना a होता है उतना ही d होता है, तो इसका d भी कितना हो जाएगा? 1/mn हो जाएगा। डायरेक्ट हम एकदम देख के टिक कर सकते हैं। अगर हमसे यहाँ से tmn पूछा जाए, क्या करना है कि tmn पूछा जाए तो क्या करो? यहाँ mn लाना है तो इस n को उठा के यहाँ रख दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। mnth टर्म कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप इसको अगर नॉर्मल प्रोसेस के साथ निकालेंगे तो बहुत आपको टाइम लग सकता है। एक और भी एग्जांपल यहाँ से हम देखिए समझा सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी एपी का 5th टर्म जो है वो 1/6 है। ठीक है ना। अगर उस एपी का 6th टर्म है वो 1/5 है, देन उस एपी का फर्स्ट टर्म बताइए। तो आपको ये सिर्फ ये देखना है कि 5 6 से 30, 6 5 से 30, अगर ये दोनों सेम हैं तो हमारी ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो फर्स्ट टर्म है क्या कहलाएगा? 1/30 हो जाएगा। भाई इन दोनों को इसको उठा के यहाँ पे ले आइए तो 6 5 से 30 आंसर हो गया। यहाँ से अगर आपको डी पूछा गया तो डी भी उतना ही हो जाएगा 1/30। अगर आपसे यहाँ से 30वां टर्म पूछा जाए, 30th टर्म बताओ इसका। ठीक है ना। 6 5 से 30th टर्म, तो क्या करो? 6 को उठा के यहाँ ले आओ तो a30 = 1 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा यहाँ तक। आइए फिर उसके बाद क्या करते हैं। अगर सम ऑफ n टर्म दे रखा है तो आपको याद रखना है कि जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। किस में? नंबर ऑफ टर्म्स में। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है नंबर ऑफ टर्म्स में। ठीक है ना। तो Sn हमेशा इस फॉर्म का होगा 3n² + 5n। ठीक है ना। यहाँ से अगर d की वैल्यू निकालनी हो तो d की वैल्यू सीधी यहाँ पे जो भी n² का कोफिशिएंट होता है ना, n² का जो भी कोफिशिएंट होता है ना उसको डबल कर देते हैं। कितना कर देते हैं?
डबल कब करते हैं, जब एस एन दिया होता है, ए एन दिया होता है तो एज इट इज़ एन की कोफिशिएंट को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको 3 को डबल करोगे तो 3 2 जा 6, यही आपका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर आप इस चीज़ को अगर नॉर्मल प्रोसेस से निकालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है।